अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बालूशाही की। बालूशाही कह लें या कोई कोई लोग इसको शक्करपारा भी बोलते हैं। तो चले भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेना है 1 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे घी का। घी ये आपने ख्याल रखना है कि घी ही लेना है, कुकिंग ऑयल नहीं इसमें डलेगा, घी ही डलेगा। 4 चम्मच के करीब इसमें जाएगा घी। अब इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा, ये आटा जो है ये आप लोगों ने ना गूंदना, रफली हाथों से गूंदना है। इसको बहुत नीट तरीके वाला आटा नहीं गूंदना, ठीक है। ये ऐसे। अब मैं इसमें जो बाकी कमी है वो पानी डालूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाएगा। नीट तरीके वाला आपने आटा नहीं गूंदा, ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। ऐसे मसलना ही है बस। इसमें ना ज़रूरत के हिसाब से पानी डाली जाना है, ना बहुत सख्त डो हो और ना बहुत ज़्यादा नरम। ये देखिए, ये जुड़ना शुरू हो चुका है आटा। इसका मतलब है कि ये बन के तैयार है। बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढाँप के रख दूँगी ताकि बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है वो अपना काम कर दे, ठीक है। थोड़ा सा फूल जाए। 10 मिनट के लिए इसको मैं अब ढक के रख दूँगी। हाँ जी, वो मैंने आटा राइज़ होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो अब मैं लूँगी चीनी। 1 कप मैंने चीनी ली है और इसमें मैं आधा कप पानी डालूँगी और ये मैं चाश बना लूँगी। इसको अच्छे तरीके से हल्की आंच पे पकाई जाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा बन जाए इसका। अच्छा, इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो रहने दें। इसमें ज़रा वो कलर आ जाएगा ना, बालूशाही में ज़रा डार्क कलर आ जाएगा। बस हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये देखें, ये चाशनी मेरी बननी शुरू हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, पहले शुरू में ही डाल देनी है इलायची पाउडर। ये आपने जैसे फूड कलर डाला था ना, तो उसके साथ ही इलायची पाउडर डाल देना है इसके अंदर ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखें, ये चाशनी बन रही है। इतना इसको गाढ़ा करना है कि थोड़ी सी चिपचिपाहट सी इसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ना बहुत पतला रखना है। बस थोड़ी सी, जैसे ही इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट आ जाएगी, तार सी बनना शुरू हो जाएगी, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको चेक कर लेते हैं अब। ये देखें, ये पहले से गाढ़ी भी हो गई है और इसमें चिपचिपाहट भी आ गई है चीनी की ना। तो बस अब इसका मतलब है कि हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए
निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये डो हमारी राइस हो चुकी है और ये इस तरह की इसकी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। पेड़ा भी आपने ज़्यादा नीट नहीं बनाना, ज़रा रफ शेप का ही बनाना है, ताकि ये देखें, ये ऐसे बना के इधर मैं इस दरमियान में होल कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं बनाती जाऊँगी। ये देखिए, ये साइडों से आपने बहुत ज़्यादा नीट नहीं इसको करना। जब ये फ्राई होगी ना तो फिर इसकी बहुत अच्छी शक्ल आएगी। चलिए जी, मैं अब ये सारे बना लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं, पेड़े बना के दरमियान में होल कर लिए हैं सबके। अच्छा, ये मैंने 1 कप मैदा लिया था ना, तो ये तकरीबन इस साइज़ के ना 8 बने हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो फिर वैसे ही आप मैदे की और बेकिंग पाउडर की बाकी चीज़ों की मिकदार डबल करते जाना है। ठीक है, 3 कप का बनाना है तो वैसे ही वो चीज़ों की, हर चीज़ की मिकदार ट्रिपल करते जाना है। ठीक है, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। पैन में घी डाल लिया है मैंने, गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जब आपको लगे कि ये गर्म हो गया है तो इसमें थोड़ा सा आटा ये डाल के चेक कर लें। देखिए, ये फूल के ऊपर आ रहा है रेज़ा सा, इसका मतलब है कि घी गर्म हो गया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें एक एक करके ये डाल दूँगी। अच्छा, ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा तो खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। एक ही बार डल गई हैं सारी, अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ठीक है, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली है, झटपट बन जाती है। जल्दी से रेसिपी देखें और शाम की चाय के लिए जल्दी जल्दी बनाएं और सबकी दुआएं लें। एक तरफ से ये हो रहे हैं तो मैं हो गए हैं, इनको मैं अब टर्न कर रही हूँ। सबको हम लोग टर्न कर लेंगे। आंच लाइट, बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इनको शीरे में डुबो दूँगी। शीरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, शीरा बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। मैं इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये अपने अंदर शीरा सोख ले। ये देखें, ये मैंने अब शीरे से निकाल ली हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक बन के तैयार हैं खाने के लिए, रेडी टू ईट। जल्दी से जाएं, एक तरफ चूल्हे पे चाय चढ़ाएं और दूसरी तरफ ये बनाएं और सबको खिलाएं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।